वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 10 क्लास 10 साइंस का इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चैप्टर द ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स क्वेश्चन में 4 इंटेक्स क्वेश्चन है सिर्फ इसमें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आईज। तो ये हमको बताना है कि इसका मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। इसका मतलब क्या होता है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो आई का जो लेंस होता है उसकी एबिलिटी, वो जो है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करके डिस्टेंस पॉइंट यानी दूर के चीजों को भी देख सकता है और नियर बाय जो चीज होता है उसको भी देख सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो आई लेंस जो है अपना अकोमोडेट करता है अपने आप को अपने हिसाब से, ताकि पास के चीज को भी देख ले और दूर के भी चीज को देख ले। तो इसको कहते हैं, उसी इसी एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है ना। आइस के इसी एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू द सी नियर बाय एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। आई का जो लेंस होता है वो अपने आप को उसके अपने एडजस्ट करता है अपने फोकल लेंथ को, ताकि दूर का चीज और पास का चीज हमको आसानी से दिख जाए, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं एबिलिटी, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए पर्सन विथ ए मायोपिक आईज कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.5 मीटर डिस्टिंक्टली। यानी एक पर्सन है जिसका आई में क्या है, मायोपिक है, यानी कि वो नजदीक के चीज को जो देख सकता है दूर के चीजों को नहीं देख सकता। कितना दूर तक देख सकता है, 1.5, इसके बाद वो सही से क्लियरली नहीं देख पाता। व्हाट शुड बी टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो हमको बताना है कि कौन सा करेक्टिव लेंस यूज होगा। तो मायोपिक में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब ये कितना दूर तक देख सकता है, इसका मैक्सिमम 1.2। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा माइनस, क्या कि इसको कौन सा ले, 1.5 मीटर, ठीक है ना। क्या कि क्या होता है, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो ये एफ का वैल्यू क्या, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी कितना दिया हमको, डिस्टेंस इतने दूर तक देख सकता, तो फोकल लेंथ ये हो गया। तो अब हमको पावर निकालना होगा, कौन सा लेंस पावर क्या होगा, तो पावर होता है 1/f। तो क्या हो जाएगा 1/-1/2 मीटर। मीटर में अगर है तो ये होगा फॉर्मूला। मीटर में दिया हुआ हमारा 1.2, तो इसको 1.2 को डिवाइड करें कितना आएगा, 0.83 डायपोर, ठीक है ना, माइनस में। तो ये कौन सा लेंस का क्या होगा, ये 0.83 डायपोर का लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन, ठीक है ना। क्या है फार पॉइंट क्या होगा और नियर पॉइंट क्या होगा ह्यूमन आइज का। तो ह्यूमन आइज का फार पॉइंट वो होता है जहां पे ह्यूमन आइज के रेटिना पे जो है, जो शार्प इमेज जहां पे बन जाए, तो वो क्या होता है, शार्प इमेज जिस डिस्टेंस से बन जाए वो होता है हमारा फार पॉइंट, ठीक है ना। तो फार पॉइंट जो ह्यूमन आइज का, नॉर्मल आइज का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। और नियरेस्ट पॉइंट जो है, सबसे पास से जो रेटिना पे शार्प इमेज बने, सबसे नियरेस्ट, ठीक है ना, तो वो जो है सबसे नजदीक से, तो वो क्या होगा, कहां से रेटिना पे जो शार्प इमेज बने उसको कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आइज का, नॉर्मल आइज का 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, फार पॉइंट, फार द फारथेस्ट पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आइज सो दैट इज, सबसे जो फारथेस्ट, सबसे दूर का जो पोजीशन होगा जहां से किसी ऑब्जेक्ट का, जहां से ह्यूमन, फ्रॉम द ह्यूमन आइज सो दैट शार्प इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आइज इज कॉल्ड फार पॉइंट, ठीक है ना। फॉर नॉर्मल आइज ह्यूमन फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी होता है। नियर पॉइंट क्या होगा, द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आइज so that is sharp image is formed on the retina is called near point, ठीक है ना। यहाँ पे से सबसे, it is the 25 सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्मल आइज, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आइज का, और फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हेन द सिटिंग इन द लास्ट रो। यानी एक स्टूडेंट है, उसको ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा है जब वो लास्ट रो में बैठा हुआ है। तो व्हाट कुड बी डिफेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम। तो वो किस प्रॉब्लम से, उसको कौन सा डिफेक्ट है जिसके वजह से वो ब्लैक बोर्ड को सही से नहीं पढ़ पा रहा है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, ठीक है ना। तो देखिए वो दूर में बैठा हुआ है, ब्लैक बोर्ड से लास्ट बेंच में है, यानी कि ब्लैक बोर्ड से काफी दूर है, यानी कि उसको नियर साइटनेस है या मायोपिया है, ठीक है ना।
तो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस लेने से वो क्या हो जाएगा? करेक्टिव उसका जो एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि इसको क्या है? नियर साइटनेस है, ठीक है ना, या मायोपिया है, यानी कि दूर का चीज नहीं दिखता है और पास का चीज सही से दिख जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम क्या है? नियर साइटनेस और मायोपिया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का कोई कॉन्केव लेंथ लेंगे उसके हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा? उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से ये इंटेस्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।